हेलो, आइए ज्ञान भाई देख रहे हैं आप। दोस्तों, यदि आप एक एजुकेशनल चैनल स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो आज का ये वीडियो तुमको जरूर और जरूर देखना है। बिकॉज आज के इस वीडियो में तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूं अपने 6 सालों का अनुभव। देखो, 6 सालों का एक्सपीरियंस आज तुमको वो बातें बताएगा जो शायद तुमको किसी चैनल पे नहीं मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात ये आती है, जब आप एजुकेशन चैनल स्टार्ट कर रहे हैं तो अपने आप से एक क्वेश्चन जरूर पूछिए कि आप एजुकेशनल चैनल क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। क्या आपका विजन है? आप क्यों चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं? तो देखो, इस केस में आपके दो आंसर होंगे। देखो, कुछ लोगों का आंसर होगा कि हम एजुकेशनल चैनल क्या है, समाज सेवा के लिए स्टार्ट कर रहे हैं कि भाई हमारा पर्पज है कि समाज की सेवा हो जाए और बच्चों का क्या है, सिलेक्शन वगैरह हो जाए, बच्चों की तैयारी अच्छे से हो जाए। और देखो, दूसरे लोगों का आंसर ये होगा कि भाई समाज के लिए भी अच्छा होगा, प्लस हमको यूट्यूब से भी कमाई हो जाएगी। तो देखो, जिन लोगों का माइंडसेट ये है कि भाई मुझको समाज की सेवा करना है तो वो चैनल स्टार्ट कर दें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जिन लोगों का पर्पज ये है कि भाई समाज सेवा के साथ में पैसा कमाना भी हमारा उद्देश्य है, तो फिर वो थोड़ा क्या है, इस वीडियो को आगे तक देखें और चीजों को समझें। देखो, एजुकेशनल चैनल स्टार्ट करते समय एक चीज ये ध्यान रखना है कि एजुकेशनल चैनल को मोनेटाइज कर पाना डिफिकल्ट हो जाता है। और मोनेटाइज होने के बाद जो अर्निंग होती है वो कम होती है, ये चीज अच्छे समझ लो। देखो, अर्निंग यूट्यूब चैनल से कम होती है, लेकिन उसके अदर सोर्सेस भी हैं। लेकिन बात यह है कि अदर सोर्सेस से इनकम कर पाना वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। अब देखो, सबसे पहले आपको देखना होगा कि आप क्या हो। आपको एक बार ये जरूर देखना होगा कि भाई आप क्या हो। देखो, सबसे पहले अपने आप को आपको जरूर चेक करना होगा। देखो, कुछ लोग क्या करते हैं, वो लोग सोचते हैं कि भाई मैं एक व्हाइट बोर्ड आज ले आऊं और व्हाइट बोर्ड लाने के उस पर पढ़ाना स्टार्ट करूं और मैं अचानक से क्या ग्रो हो जाऊंगा। देखो, पहले जब लॉकडाउन के पहले की सिचुएशन थी तब कुछ सिचुएशन अलग थी। देखो, लॉकडाउन के पहले की हम बात करते हैं तो लोगों के पास व्हाइट बोर्ड हुआ करते थे, डिजिटल बोर्ड बहुत कम लोगों के पास थे। लेकिन लॉकडाउन के बाद क्या हुआ, लोगों के जो व्हाइट बोर्ड है वो डिजिटल बोर्ड से रिप्लेस हो गए हैं। और अगर आज की दुनिया में तुम ये सोच रहे हो कि भाई तुम व्हाइट बोर्ड के दम पर डिजिटल बोर्ड ना लिए बिना काम चल जाए, उसके बाद आप डिजिटल बोर्ड लो, तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट क्यों है ये समझना। तो डिफिकल्ट इसलिए बिकॉज आज की डेट में बिग प्लेयर हैं। बिग प्लेयर का मतलब है जैसे आपका अन अकेडमी है, वाईफाई स्टडी है, आपका पीडब्ल्यू है, आपका मोशन है, आपका एलन है। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो फील्ड में उतर चुके हैं और बड़े ब्रांड के साथ है। अब देखो, होगा क्या अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो अकेले काम करके आगे बढ़ना चाह रहे हो, तो इस समय आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन है। बिकॉज होगा क्या, आप अपने चैनल पे एक वीडियो या दो वीडियो या मैक्सिमम 3 वीडियो डाल पाओगे और आप डालोगे भाई आधे घंटे का, 1 घंटे का। लेकिन उसी जगह जो बिग प्लेयर हैं जैसे अन अकेडमी है, पीडब्ल्यू है और भी ऐसे बिग प्लेयर हैं, वो लोग क्या करेंगे, वो 2-2 घंटे के वीडियो, 3-3 घंटे के वीडियो, 1-1 घंटे वीडियो, सिर्फ एक वीडियो नहीं, 5-5 वीडियो उनके चैनल पे आपको दिखाई दे जाएंगे। और आपने जिस कैटेगरी में ओपन किया होगा, जैसे मान लीजिए आपने ओपन किया हुआ है एसएससी में या बैंक में, या आपने ओपन किया हुआ है आईआईटी में या नीट में, तो जो बिग प्लेयर होंगे, बिग प्लेयर का कंटेंट क्या है यूट्यूब पर ज्यादा आ रहा है और आपका कंटेंट क्या है, कम आ रहा है। तो उस जगह होगा क्या, बिग प्लेयर का जो वॉच टाइम है वो ज्यादा चला जाएगा। और यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसा है कि जिस जिस वीडियो पे ज्यादा वॉच टाइम होता है वो वीडियो टॉप पे रहता है। और जब आपके वीडियो पे वॉच टाइम कम ही रहने वाला है तो भैया कैसे ग्रो करोगे? क्योंकि एल्गोरिदम को तुम नहीं बदल सकते हो। तुम पढ़ा अच्छा सकते हो, तुम कंटेंट अच्छा दे सकते हो, तुम अच्छे से समझा सकते हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, लेकिन यूट्यूब के एल्गोरिदम से कैसे निकलोगे? क्योंकि एल्गोरिदम तो यही कहता है कि भैया एक वीडियो 2 घंटे का है, उस पर 1.5 घंटे का वॉच टाइम आ गया और आपका वीडियो 1 घंटे का, उस पर सिर्फ 30 मिनट का वॉच टाइम आया, तो भाई जिस पर 1.5 घंटे का वॉच टाइम आ गया वो ऊपर हो जाएगा, आपका नीचे हो जाएगा। तो क्या करोगे इस सिचुएशन में? तो एक लफड़ा एल्गोरिदम का भी है। अब देखो, ये मत कहना कि भाई मैं बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। देखो, अच्छे तो सभी पढ़ाते हैं, लेकिन आप खुद सोच के देखो
यूट्यूब पर कितने एजुकेशनल चैनल हैं, बहुत सारे एजुकेशनल चैनल हैं, लेकिन कुछ एजुकेशनल चैनल जिनका नाम पूरा इंडिया जानता है, जिनका नाम पूरा इंडिया इंडिया जानता है। अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि भाई मैं 5, 10, 20 हजार रुपए कमाता रहूं और जिंदगी चलती रहे, तो भैया चैनल स्टार्ट करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए, अगर तुम्हारा विजन ये कि भाई मैं 1 लाख रुपए महीने कमाऊं, 2 लाख रुपए महीने कमाऊं, 5 लाख रुपए महीने कमाऊं, तो भाई इस जगह थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़ना। बिकॉज यहां पर आप अगर इंडिविजुअल के फॉर्म में काम कर रहे हो, आपके पास टीम वगैरह नहीं है, तो यहाँ पर सक्सेस हो पाने के बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। और टीम बनाओगे तो टीम में एक समस्या ये आती है भाई, टीम ब्रेक जल्दी होती है। और किसी व्यक्ति को अगर आप पे करना स्टार्ट करोगे, तो आप अपनी जेब से कब तक पैसा दोगे? तो अगर आप अपनी जेब से पैसा देने के लिए कैपेबल हो, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट अमाउंट है अच्छा खासा, अगर आपके पास 50 लाख 1 करोड़ रुपया ऐसा है, तो आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो, तो भैया कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट अमाउंट नहीं है, आप टीचरों को हायर नहीं कर सकते हो, आपके पास 2-4 लाख 5 लाख रुपए हैं, तो काम नहीं चल पाएगा अच्छे से। और अगर काम चलाने का सोचोगे, तो फिर वही चीज हो जाएगी, फिर ये मान के चलो एक तरीके से तुम भगवान भरोसे छोड़ दो फिर उसको, क्योंकि सक्सेस के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अब देखो, आप एक चीज ये भी समझो, अगर आप सोचते हो कि भाई यूट्यूब से मान लो कम कमाई आएगी, लेकिन हम पेड कोर्स से कर लेंगे, लेकिन पेड कोर्स बेचना डिफिकल्ट हो जाता है। पेड कोर्स बेचना डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है बिकॉज बिग प्लेयर बैठे हुए हैं। बिग प्लेयर बार बार कोर्स लेके आएंगे, नए नए कोर्स लेके आएंगे, लेकिन तुम यार एक इंडिविजुअल पर्सन, तुम कैसे कोर्सेज लेके आओगे? तुम कैसे बार बार कोर्सेज लेके आओगे? और तुमको फिर खर्चे भी तो करना पड़ेगा। भाई कोई कोर्स लेके आ रहे हो, उसके लिए तुमको पीडीएफ वगैरह बनवाना पड़ेगा, तुमको उसको डलवाना भी पड़ेगा ऐप पर, उसके बाद तुमको सेल के लिए मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी। तो सेल कैसे बढ़ाओगे? जब तुम मार्केटिंग नहीं करो तो कैसे सेल बढ़ेगी? तो फिर कहीं ना कहीं वो चीज क्या है, और कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी। और उस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए, उस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए तुमको टीम की जरूरत होगी, और टीम के लिए पैसा चाहिए। और पैसे के लिए कहीं ना कहीं तुम्हारे पास पहले से एक इन्वेस्टमेंट का अमाउंट हो, और इस रिस्क के साथ हो कि भाई अगर इनकेस पैसा डूब गया तो मुझ पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं भाई, उनके लिए 2-4 करोड़ रुपए कुछ नहीं होता है, लेकिन हम लोग जैसे के लिए 2-4 लाख रुपए भी बहुत कुछ होता है। एक चीज ये समझना है भाई, जो व्यक्ति एक लो लेवल पे, तो उसके लिए 2-4 लाख 5 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है, लेकिन जो एक बड़ी कंपनी चला रहा है उसके लिए भाई 2-4 करोड़ रुपए कुछ नहीं है, बहुत छोटा अमाउंट है। बिकॉज वो रिस्क लेने की कैपेसिटी रखता है, बिकॉज उसके सिर्फ एक इनकम का सोर्स नहीं होता, उसके कई इनकम के सोर्स होते हैं। कई लोग मैंने देखे हैं भाई, जिनके पेट्रोल पंप चल रहे हैं, लाखों रुपया घर में आ रहा है। तो भाई तुम्हारे चल रहे हैं क्या पेट्रोल पंप? तुम कहां से पैसे लेके आओगे? अब देखो, ज्यादातर लोग जो फ्री स्टार्ट करते हैं शुरुआत में, तो आपने देखा होगा कि भाई कई लोग चैनल स्टार्ट करते हैं, लेकिन 1 साल 1.5 साल 2 साल बाद क्या थक जाते हैं और कहते हैं यार चल रहा है, बस नाम के चल रहा है, चलने दो, बस एक इमेज बनी रहेगी बस। लेकिन अगर आपको अर्निंग करनी है, अगर कमाई करनी है, तो वास्तव में एजुकेशनल चैनल स्टार्ट करना क्या है, एक तरीके से मेरे हिसाब से क्या है, बेवकूफ़ी भरा है। क्योंकि जब आपकी इनकम एक लिमिटेड दायरे में रह जाएगी, तो भाई उसका क्या मतलब है? और एक चीज ये भी समझना है कि जैसे एजुकेशन चैनल आपने स्टार्ट कर दिया, और आपने 1 साल 2 साल 3 साल दे दिए, तो भाई उसके बाद अगर आप कोर्सेज वगैरह सेल नहीं हुए, तो कैसे चलेगा? अब तुम सोचोगे भाई नेगेटिव बातें कर रहा हूं मैं नेगेटिव बातें नहीं कर रहा हूं, मैं प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूं। बिकॉज कोर्सेज सेल होने के लिए टीम होनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चा आपको देख रहा होता है, जो बच्चा आपको देख रहा होता है यूट्यूब पर, वो एक चीज ये भी देख रहा होता है कि भाई हमारा जो एजुकेटर हमको पढ़ा रहा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो कैसे बात कर रहा है, वो कैसे चीजों को मैनेज कर रहा है, वो भी देख रहा होता है बच्चा। क्योंकि बच्चे के पास दूसरा ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है, सिर्फ आप अकेले नहीं हो मार्केट में, दूसरा ऑप्शन भी बैठा है भाई, ये बड़ा ब्रांड बैठा हुआ है यहाँ पे, एक बड़ा ब्रांड यहाँ बैठा है, एक बड़ा ब्रांड इधर बैठा हुआ है, तो ये बड़े ब्रांड बैठे हुए हैं। तो अगर इनका कंटेंट में दम है और आपसे अच्छा बता रहे हैं, तो भाई कहीं ना कहीं कैसे चलेगा? और सबसे बड़ा फैक्टर होता है ट्रस्ट, कि आप बच्चों को ट्रस्ट कैसे बैठाएंगे कि भाई उन लोगों से कंटेंट आपका अच्छा है। देखो, 2-4 कोर्स 10 कोर्स बेचने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि कोर्सेस बड़े अमाउंट में बेचना पड़ेगा, और उसके लिए कहीं ना कहीं पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। और देखो, कुछ ही लोग होते हैं जो एक लो लेवल से बहुत ऊपर तक उठ जाते हैं, ऐसा नहीं सब उठ जाते हैं,
कुछ ही लोग उठ जाते हैं। अब देखो उस जगह क्या है, वो समय देखो कि भाई कोई व्यक्ति अगर उठा है तो उस समय वो समय क्या था और आज समय क्या है। कई लोग क्या है अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल देंगे, हो सकता है कमेंट बॉक्स में भी अभी तक कुछ एग्जाम्पल आ चुके हों, लेकिन एग्जाम्पल मत दो। देखो आपको एक चीज ये समझना होगा कि अगर एग्जाम्पल देने से काम चले तो भाई काम चला लो। एक चीज ये समझो कि भाई जिस समय किसी व्यक्ति ने स्टार्ट किया था वो समय क्या था, और आज कोई व्यक्ति स्टार्ट कर तो आज का समय क्या है, और आज के समय और पहले समय में कितना अंतर था। अगर इस अंतर को खत्म नहीं करोगे तो फिर क्या प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए मैं समझा रहा हूं कि भाई एजुकेशन चैनल तभी स्टार्ट करना जब आपके पास या तो समाज सेवा का सिर्फ भाव हो, सिर्फ समाज सेवा का भाव, या फिर आपके पास इन्वेस्टमेंट का अमाउंट हो जिससे कि आप मार्केटिंग वगैरह कर सके और कम समय में अपने आप को ग्रो कर सके। बिकॉज जो चैनल, जो बड़े ब्रांड हैं वो ऐसे एक दिन में सब्सक्राइबर नहीं पा लेते हैं, वो कई बार बहुत बड़ी मार्केटिंग करते हैं उसके बाद सब्सक्राइबर आते हैं। ऐसा नहीं कि भाई तुम सब्सक्राइबर आ गया, सब्सक्राइबर छलांग मारी और सब्सक्राइबर बढ़ गया, ऐसा नहीं है। तो सब्सक्राइबर ऐसे नहीं आते हैं, और वो टीचरों पे पैसा भी खर्चा करते हैं। तो इस चीज़ को समझना होगा। तो मुझे लगता है कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। और अगर एजुकेशनल चैनल से रिगार्डिंग आपको कुछ पूछना है, नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हो। और एजुकेशनल के और वीडियो देखने के लिए आपको जाना होगा प्लेलिस्ट में, एजुकेशनल चैनल। तो एजुकेशनल प्लेलिस्ट में जाकर आप क्या है सारे के सारे एजुकेशन वीडियो देख सकते हो। और कोई भी डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, और इस वीडियो देखने चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन दबाएं, क्योंकि आपके लिए मैं और भी ऐसे वीडियो लाता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।